नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एकेटीयू काउंसलिंग स्लैश यूपी टेक काउंसलिंग। एकेटीयू काउंसलिंग की बात करूं चाहे यूपी टेक काउंसलिंग की बात करूं तो एक ही बात है। इस पूरे काउंसलिंग का नाम अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग, ये पूरा नाम हो गया, फुल फॉर्म अगर मैं बात करता हूं तो। और यूपी टेक काउंसलिंग में आप एडमिशन जो प्रोसीजर होता है उसके लिए 3-4 एलिजिबिलिटी है। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी है, या तो आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है। अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ तो आप टेक्निकल कोर्सेज मींस बीटेक रिलेटेड कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, या सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी ये दोनों एग्जाम्स दी हुई हैं तो आप एमबीए के कोर्सेज हो गए या दूसरे डिग्री रिलेटेड कोर्सेज हो गए या बी फार्मा, इन सब रिलेटेड कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा या तो आपने नाटा दिया हुआ है तो फिर आर्किटेक्चर रिलेटेड जो कोर्स है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट 12th के बेसिस पर में भी ये काउंसलिंग में एडमिशन होता है, यहाँ पर में एडमिशन की पॉसिबिलिटी होती है। बट ये आपका 4 मेन एग्जाम है जिसके थ्रू यहाँ पर में एडमिशन इस काउंसलिंग में होता है। यूपी टेक स्पेशली अगर मैं बात करूं, बीटेक काउंसलिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर में इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास में यूपी का डोमिसाइल होना इंपॉर्टेंट है। आइदर या तो आपने यूपी से 12th किया हुआ हो तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं, या तो आपके फादर यूपी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको डोमिसाइल प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन आपके पास में यूपी का डोमिसाइल होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप यूपी टेक की काउंसलिंग में प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 1 से। और अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके साथ में इस चीज का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर में आप 100% सीट के एलिजिबल नहीं होते। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, अगर आप कैटेगरी आपकी एसटी भी है, यूपी टेक काउंसलिंग में आप जाएंगे तो वहां पर फिर आपकी कैटेगरी जनरल हो जाएगी अगर आप यूपी डोमिसाइल नहीं है। यूपी डोमिसाइल का जो बेनिफिट है, जो कैटेगरी का बेनिफिट है, वो सिर्फ स्टेट वाले बच्चों को ही मिलेगा और वो सब में मिलेगा। वो प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इस काउंसलिंग में जो स्टेप बाय स्टेप क्या है। बेसिकली सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी देखना होगा, प्लस डॉक्यूमेंट्स अपलोड, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इनका, फिर चॉइस फिलिंग, चॉइस ब्लॉकिंग एंड सीट अलॉटमेंट होता है, सीट एक्सेप्टेंस और फीस आपको सबमिट करना होता है। ये प्रोसेस करने के बाद में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए और रिपोर्ट करिए। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है 20,000 रुपए की है, वो आपका देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस मिस कर दिया तो सीट आपके हाथ से चली गई, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एकेटीयू काउंसलिंग में या यूपी टेक काउंसलिंग में, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपके 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए है। जेईई मेंस का अगर आपका है तो स्कोर कार्ड, उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप सीयूटी का अपने एग्जाम दे तो सीयूटी का आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास में। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया आपका, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका हो गया, ये टीसी, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो अपडेटेड होना चाहिए इस ईयर का, स्पेशली ओबीसी वाले बच्चों के लिए और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। इसके साथ इनकम सर्टिफिकेट भी आप रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से यहाँ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूं, गवर्नमेंट में मैं बात करता हूं तो आईआईटी लखनऊ जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, केएनआईटी जो है सुल्तानपुर ये भी पार्टिसिपेट करता है, बीआईटी झांसी बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट जो है ऑफ इंजीनियरिंग ये भी पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट में। और यहाँ पर मैं अगर मैं बात करता हूँ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की, तो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में जो है आपका जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, केआईटी ग्रुप इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा एकेजी ईसी अजय कुमार गर्ग बेसिकली हो गया आपका, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, जीएल बजाज, गलगोटिया, एनआईईटी, और ये सारे टॉप के कॉलेजेस हैं जो कि आपको दिल्ली एनसीआर के टॉप के जो अच्छे कॉलेजेस हैं, मैंने उनका नाम लिया है अभी ओवरऑल जो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं कट ऑफ एनालिसिस की बात करता हूं तो आप आईआईटी लखनऊ में सीएससी ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 40-45,000 तक है तो आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। केएनआईटी सुल्तानपुर की मैं बात करूं तो 60,000 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे आपको मिल सकता है। बुंदेलखंड की बात करूं तो बुंदेलखंड जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर मैं आपको 70,000 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है सीएससी ब्रांच के लिए। जेएसएस नोएडा की बात करता हूं तो 65,000-70,000 रैंक तक आपको मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। केआईटी में 85,000 to 1 लाख रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अजय कुमार गर्ग की मैं बात करूं तो 90,000 से लेके 1 लाख रैंक, 1.25 लाख रैंक, 1.5 लाख रैंक तक भी मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है जनरल कैटेगरी में। जीएल बजाज आपको आराम से 1 लाख से 20,000 से लेके 1.5 लाख रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये सारे जो कट ऑफ मैंने बताया है ये मैंने आपको बताया है जनरल कैटेगरी में सीएससी ब्रांच में भी या सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस के लिए मैंने आपको बताया है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है, काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या हो सकता है, मैं एक बार वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की उम्मीद ये लास्ट वीक ऑफ मई में है।
आप उम्मीद रखिए कि इस वीक में या इस वीक एंड होते होते आपको रजिस्ट्रेशन को लेकर सारा अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट आप रखिए जून का जो लास्ट वीक होगा वो लास्ट डेट रहेगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जुलाई में हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आपका मिड जुलाई में रहेगा। सीट एक्सेप्टेंस, सीट अलॉटमेंट जो होगा राउंड 1 का आपको 3rd वीक ऑफ जुलाई तक में आपको देखने को मिल जाएगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस भी आपको साथ के साथ, क्योंकि इसकी काउंसलिंग बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो ये सारा काउंसलिंग प्रोसेस 4-5 राउंड 6 राउंड का जो पूरा काउंसलिंग है, 6 राउंड का काउंसलिंग जो यहाँ पर में होता है, 6 राउंड का काउंसलिंग होता है इनका स्टेट वाले बच्चों के लिए। फिर 2 राउंड की काउंसलिंग, 3 राउंड की काउंसलिंग अलग से कंडक्ट करते हैं। दैट इज ए स्पेशल राउंड काउंसलिंग। लाइक जोसा में आपका 6 राउंड का काउंसलिंग होता है, फिर 3 राउंड सीसाब काउंसलिंग होती है। कुछ उसी तरीके का काउंसलिंग यहाँ पे भी है। पहले 6 राउंड की काउंसलिंग यूपी स्टेट वाले बच्चों के लिए, एंड रेस्ट जो काउंसलिंग है फिर आपका सारे बच्चों के लिए, यूपी के बाहर वाले बच्चों के लिए भी रहता है। ये पिछले साल तो उन्होंने यही नॉर्म फॉलो किया है, इस साल कुछ अपडेट करते हैं तो अलग कहानी होगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट कोटा एडमिशन, बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं क्या सर सिर्फ यूपी टेक काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, क्या कोई और सोर्स नहीं है? यूपी टेक के जो कॉलेजेस हैं, चाहे केआईटी हो, चाहे जेएसएस हो, चाहे जीएन बजाज हो, चाहे मडगांव हो, इन सब इंस्टीट्यूशन में क्या एडमिशन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। सभी एकेटीयू के जो कॉलेजेस है, ये यूपी टेक के जो कॉलेजेस हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इन सबके पास 15% की सीट्स होती हैं जहां पर हम डायरेक्ट एडमिशन ये ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि हम इस तरह की वीडियोस लाते रहें, हम मोटिवेट होते रहें। आप जितना लाइक करेंगे उतना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन बनेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी की कुछ भी क्वेरी होती है, आपको इस वीडियो से कोई शिकायत होती है, या आपको लगता है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया गया है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस पर पर्टिकुलर डिटेल वीडियो हम फिर से रिसर्च करके लेके आएंगे और आपके लिए अच्छा से अच्छा डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे।